एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्टदिग्गज अकेडमी में। मित्रों, आज हम शुरू करते हैं यू क्लास 12 का। मैंने सोचा था मैं आपको पीछे से पढ़ाऊंगा, लेकिन काफी मेरे मित्रों ने कहा कि सर मुझे आगे से कवर करना है पहले। तो मित्रों, ये आपका चैनल है। मैंने आपको फिर कहना चाहता हूँ कि जो आप कहेंगे वही होगा। क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसे मैं सॉल्व कराऊंगा। जो पहला लेसन है उसका नाम है ठोस अवस्था। उसका नाम है मित्रों ठोस अवस्था। जो यूपी बोर्ड में जो आपका आएगा, यूपी बोर्ड पेपर में जो आपका आएगा वो आपका आएगा 5 नंबर का। यानी जो क्लास 12 की केमिस्ट्री है उसमें यूपी बोर्ड में जो पहला लेसन है आपका ठोस अवस्था, उसमें से जो आएगा वो आपका होगा मित्रों यूपी बोर्ड पेपर में जो ठोस अवस्था से आएगा वो 5 नंबर का आएगा। इसमें से मैं कुछ आपको थ्योरी लिखूंगा जो यूपी बोर्ड में बहुत सी आती हैं, यानी जो टिप्पणी में आती हैं उसे मैं फोकस करूंगा। आपको टिप्पणियां लिखने को केमिस्ट्री में 5-5 नंबर की जो केमिस्ट्रियां जो टिप्पणियां आती हैं वो मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। जिसमें से है निम्नलिखित पदों को परिभाषित करना है। इसमें सबसे पहला है शॉर्टकी दोष। फिर उसके बाद में मित्रों है फ्रेंकल दोष। फिर उसके बाद में मित्रों है तीसरा अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। फिर मित्रों इसके बाद में है आपका अपकेंद्र। ये मित्रों आपके पॉइंट हो गए। आपको यूपी बोर्ड में अगर इसमें से कोई पॉइंट नहीं फंस रहा है तो आप पेपर छोड़ के मेरे पास आ जाना। सॉरी, पेपर देने के बाद मेरे पास आ जाना और कहना सर इसमें से यूपी बोर्ड में 2021 के पेपर में केमिस्ट्री में कुछ नहीं फंसा। पहला मित्रों मैंने आपको बताया शॉर्टकी दोष क्या होता है, जो केंद्रक के घनक में पाया जाता है। दूसरा होता है फ्रेंकल दोष, को भी केंद्रक के घनक में पाया जाता है। तीसरा होता है अंतराकाशी दोष, जो अंतराकाशी दोष कहलाता है। उसके बाद में एपकेंद्र, सेंटर पे बिंदु फोकस नहीं हो पाता है उसे बोलते हैं एपकेंद्र दोष। तो अगर आप यूपी बोर्ड क्लास इंटर से हैं तो ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो मित्रों यूपी बोर्ड के रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल में मिलती है। तो हम आपको एक एक पॉइंट करके बताएंगे कि शॉर्टकी दोष क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है और अंतराकाशी दोष क्या है और अपकेंद्र दोष क्या है। तो बने रहें मित्रों मेरे वीडियो के साथ। शॉर्टकी दोष। दोष मित्रों सबसे पहले हम इसके नाम पर जाते हैं। शॉर्टकी कौन हो गए? शॉर्टकी एक वैज्ञानिक हो गए जिसकी इन्होंने खोज की। शॉर्टकी कौन हो गए? वैज्ञानिक। वैज्ञानिकों नाम पे जैसे टिंडल प्रभाव, तो टिंडल कोई टिंडल दोनों नहीं है, टिंडल एक वैज्ञानिक थे। दोष क्या हो गया? दोष उस व्यक्ति को यह दोष है, विकार, रोग, दोष, इसे मित्रों बोलते हैं दोष। तो आप इसका नाम जान लिया शॉर्टकी दोष। आप जान लेते हैं कि शॉर्टकी दोष क्या है, ये कहाँ होता है और इसका क्या कैसा क्या है। तो मित्रों मैं बता देना चाहता हूं, यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष होता है। ये जो होता है वो होता है आयनिक ठोस का रिक्तिका दोष। पॉइंट बी टू नोटेड, नया शब्द आया आपके पास। रिक्तिका क्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आयनिक ठोस का रिक्तिका दोष होता है, इसे मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। रिक्तिका दोष है। सो ज्यादा कठिन नहीं आपको लिखना है, सिंपल भाषा में लिखना है कि शॉर्टकी दोष है जो वह आयनिक ठोस का रिक्तिका दोष है जब एक परमाणु अथवा आयन अपनी समान वास्तविक स्थिति से लुप्त हो जाता है। इसमें लिखते हैं जब एक आयन या परमाणु अपनी वास्तविक संरचना से लुप्त हो जाता है। वास्तविक संरचना से लुप्त हो जाता है। आयनिक ठोस का रिक्तिका दोष है जब एक आयन या परमाणु अपनी वास्तविक संरचना से लुप्त यानी छिप जाता है, विलुप्त
लुप्त एंड विलुप्त दो शब्द आते हैं। डायनासोर लुप्त नहीं है, डायनासोर विलुप्त हैं, वो कहीं नहीं पाए जाते, अब लुप्त हो जाते हैं, कहीं कहीं मिल भी जाते हैं, कहीं कहीं खो भी जाते हैं। लुप्त का अर्थ क्या है? विलुप्त नहीं है। विलुप्त आप मत लिखिएगा, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो जालक रिक्तका निर्मित हो जाती है, तो जब जालक में, तो एक जालक में रिक्तका उत्पन्न हो जाती है, रिक्तता उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को शॉर्टकी दोष कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो मित्रों अब मैं आपको इसको बताऊंगा कि शॉर्टकी दोष जान लीजिए। आयनिक ठोस का रिक्तता दोष है जब एक आयन या एक परमाणु अपनी वास्तविक संरचना से लुप्त यानी खो जाता है, तो एक जालक में रिक्तता उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को कहते हैं शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने इस दोष की खोज की, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको शॉर्टकी दोष कहा गया। अब जान लीजिए ये कैसे क्या होता है और कैसे क्या ये मतलब आयन कैसे खो जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा इसमें। तो आप बने रहें मेरे वीडियो के साथ। और कोई भी दिक्कत आपको आती है इस लेसन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो इसमें है विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। शॉर्टकी दोष उन आयनिक द्वारा दर्शाए जाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप लिखिए कि NaCl, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि NaCl का क्या नाम है। NaCl, उसके बाद में KCl, और उसके बाद में CaCl, और उसके बाद में AgVr। शॉर्टकी दोष दिखाते हैं, शॉर्टकी दोष दिखाते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, AgVr सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी दोष आपने समझ लिया, ये शॉर्टकी दोष के उदाहरण हैं जो आपको ये बोर्ड में लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंकल दोष क्या है। फ्रेंकल दोष, तो अब मित्रों हेडिंग डाल लीजिए आप, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष आप हेडिंग डाल लेना। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंकल दोष। तो जानिए फ्रेंकल दोष क्या है। यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। यह जो दोष होता है, यह दोष आयनिक ठोसों, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है, यह जो दोष होता है वो आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें लघुत्तर आयन साधारणतः आयन अपने वास्तविक स्थापन से, इसमें लघुत्तर आयन अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। अपने स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चले जाते हैं। अंतराकाश का मतलब आकाश में नहीं चले जाते हैं, अंतराकाश मतलब उड़ जाते हैं बाहरी सतह पर। जो ये सतह होती है इसी बाहरी सतह पर उड़ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं अंतराकाशी में चला जाता है, अंतराकाशी में चला जाता है। यह वास्तविक संगठित का दोष है, नए स्थान में दोष उत्पन्न करता है। यह फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। और यह पदार्थ विस्थापित हो जाता है और आयन
विस्थापित हो जाते हैं और आयन विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए इसे फ्रैंकल दोष या विस्थापन दोष कहते हैं। विस्थापन दोष या फ्रैंकेल दोष भी कहते हैं। फ्रैंकेल दोष भी कहते हैं। पॉइंट नोटेड मैं आपको शॉर्ट के दो बता चुका हूं। इसमें फ्रैंकल दोष आप नोट कर लीजिएगा कि यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें लघुतर आयन अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं और वो अंतराकाशी यानी बाहरी सतह में भ्रमण करने लगते हैं। आयन विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए इसे विस्थापन दोष या शॉर्टकी दोष भी इसलिए इसे विस्थापन दोष या फ्रैंकल दोष भी कहते हैं। मित्रों, अगर आपके बोर्ड में आ जाए कि विस्थापन दोष लिखिए तो विस्थापन दोष ही फ्रैंकल दोष है और आप फ्रैंकल दोष ही विस्थापन दोष है। तो इसके बाद में आपका बचा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी बारे में जानिए। ये बहुत ही शब्द आ रहा है अंतराकाशी, मतलब आयन कहाँ चले जाते हैं, कहाँ उड़ जाते हैं, कोई चुरा ले जाता है कि कोई खरीद ले जाता है। ये तो एक इम्पोर्टेंट है। आयन कहाँ उड़ जाते हैं या कौन सी सतह में चले जाते हैं उसके बारे में जानिएगा। तो इसके बाद में है दोष अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष मित्रों जानिएगा। जब कुछ अवयवी कण परमाणु या अणु, पॉइंट टू नोटेड, अवयवी कण में परमाणु या अणु या सूक्ष्म कण या धूल मिट्टी जा सकती है। परमाणु या अणु, अवयवी कण परमाणु या अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं। अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब इसे नोट कर लीजिएगा। जब कुछ अवयवी कण परमाणु या अणु या अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब यह उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है, इस कारण इसे दोष दिखाई नहीं देता है। इसका कारण मित्रों यह हुआ कि उदासीनता की कमी होती है, उदासीनता बनी रहती है। यानी ये जो आयन होते हैं इसमें उदासीन मतलब क्या होता है, प्लस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। राइट, उदासीन 0 0 0 ये 0 हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी जो आयन होता है वो उदासीनता पाई जाती है, उदासीनता पाई जाती है, इसलिए यह आयन दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये आयन दिखाई नहीं देता है। इसलिए मित्रों यह आयन दिखाई नहीं देता है। मैं आपको फ्रैंकल दोष बता चुका हूं, आपको शॉर्टकी दोष बता चुका हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं अंतराकाशी दोष। यानी जब कुछ अवयवी कण परमाणु या अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। इसमें उदासीनता पाई जाती है जिस कारण आयन हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इसके बाद में जो चौथी टिप्पणी है वो है आपका एक केंद्र। जब मैं पेपर देता था जब मैंने पेपर दिया था यूपी बोर्ड इंटर में, तो एक केंद्र मेरे में आया था, तो मैं पढ़ के गया था, मैंने फट कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप सेंटर, ये एप सेंटर माने केंद्र होता है। एप सेंटर करके भी क्वेश्चन आता है, एप केंद्र करके भी क्वेश्चन आता है, तो चूकिएगा मत। एप केंद्र और सेंटर एक ही है। जब क्षारकीय हैलाइड, इसमें आप लिखिएगा जब क्षारकीय हैलाइड मैं आपको बताऊंगा, एक पूरा इसका चैप्टर है,
जब क्षारकीय हैलाइड, हैलाइड ये तत्व होते हैं, जब क्षारकीय हैलाइड जैसे NaCl, NaCl इसको साधारण भाषा में बोलते हैं नमक, NaCl नमक यानी सोडियम क्लोराइड। जब NaCl को क्षार धातु जैसे सोडियम, जब NaCl को एक हमने क्षार धातु ले ली, क्षार धातु यानी सोडियम, Na सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है, वाष्पीकरण में गर्म यानी ये सिंबल जो बना होता है ये गर्म का होता है, डेल्टा मत समझना चाहिए, गर्म का होता है, गर्म किया जाता है, तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जब जाते हैं तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल। अब यहाँ पर एक शब्द है क्रिस्टल, नमक कंकड़ी वाला होता है, सबने देखा होगा, सब खाते होंगे, उसको हम टाटा साल्ट कैसे घिस देते हैं, पीस देते हैं तो छोटे छोटे बारीक कण हो जाते हैं, उन्हें मित्रों बोलते हैं क्रिस्टल। फिर इनको पीस देते हैं तो बारीक कण हो जाते हैं, नमक के कण को हम क्रिस्टल बोल सकते हैं, फिट के कण को, जो भी चीज पीस दो महीन हो जाए उसे क्रिस्टल बोल सकते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं, क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं, क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं और वे विस्तृत हो जाते हैं, Na परमाणु के साथ जुड़कर NaCl देते हैं। जब ये Na परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं तो ये NaCl देते हैं और इसके बाद में क्या करते हैं, Na प्लस आयन के लिए Na परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाने वाली ऋणायन रिक्ताओं को केंद्र। इसमें एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक लाइन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अयुग्मित, इसमें आपको केवल लिखना पड़ेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तिकाओं को केंद्र कहते हैं। आप ऊपर कुछ भी लिख दीजिएगा, लेकिन जो आपकी लाइन ये बचेगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तिकाओं को कहते क्या है, एफ सेंटर या एफ केंद्र। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जब क्षारकीय हैलाइड जैसे NaCl को क्षार धातु NaCl की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जमा हो जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इस रिक्तिकाओं को एफ केंद्र या एफ सेंटर कहते हैं। मैंने आपको 4 थ्योरी बता दी, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष, उसके बाद में एफ केंद्र या एफ सेंटर। तो मित्रों ये आपको यूपी बोर्ड पेपर 2021 में मिलेगी पक्का, मेरा 100 में से 99% दावा है कि आपको ये पेपर में एक ना एक थ्योरी जरूर मिलेगी। तो मित्रों लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी समस्या आ रही है उसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।